ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हंस वाहिनी सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्री महाकालिकायै नमो नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुतिमानस के 33वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, देवियों, बेटा बेटियों, इस भीषण युग में, इस कलिकाल में, जहाँ चारों तरफ घोर अन्याय हो रहा है, पापाचार हो रहा है, प्रदूषण से सभी लोग परेशान हैं, ऐसे समय में हनुमान जी सरकार की कृपा ही मानव जीवन के लिए सुख देने वाली है। बंधुओं, इसलिए मारुतिमानस की गाथा प्रतिदिन सुनाई जा रही है। आप लोग सावधान चित्त से सुने। कल की कथा में आपने सुना कि सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी ने बटु ब्रह्मचारी अथवा ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप बनाया और भगवान श्री राम के सामने उपस्थित हो गए। आज ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र एवं बहुत बड़ी नदी का जल एक साथ मिलने वाला हो। भक्त भगवान की भेंट है, परंतु अभी पहचान से दूर है। क्यों? परमात्मा राम तो सब जानते हैं, लेकिन हनुमान जी सरकार ऋषियों के श्राप के कारण अभी सब कुछ भूले हुए हैं। देखिए, उन्होंने शब्दों को संभाला। सही बात है, मनुष्य को बोलने के पहले अपने शब्दों के ऊपर विचार कर लेना चाहिए कि हमें बोलना क्या है। बोलने के बाद पछताना ठीक नहीं होता, इसलिए विचार करके ही बोलिए। हनुमान जी सरकार ने क्या कहा? वीर। अभी प्रभु ने कहा नहीं, पहचाने नहीं हैं। अभी कहते हे वीर, आप दोनों मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, मैं जान गया। आप स्वामी हैं, आप राज ऋषि के समान श्रेष्ठ ऋषि जान पड़ते हैं। क्या शब्दावली है! वीर आवे दो नरवर स्वामी, राज ऋषि संग नर ऋषि नामी, राज ऋषि संग नर ऋषि नामी। हे वीर, मैं आपको पहचानता तो नहीं हूं, परंतु आपके हाव भाव, आपका प्रकाश प्रताप, आपकी उजास को देख करके मैं समझ गया कि आप राज ऋषि हैं। लेकिन एक संदेह मन में होता है, राज ऋषि व्यक्ति कब बनता है? जब उसका चौथापन आ जाता है। आप तो अभी चौथेपन में हैं नहीं, आपकी आयु तो तरुण अवस्था की लग रही है, इसलिए राज ऋषि मैंने जरूर बोला है, परंतु आप राज ऋषि भी नहीं हैं। महातपस्वी महाप्रतापी महाधनुर्धर तने छवि पापी, आप तो महाधनुर्धर हैं। हाँ, आपका धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है। ऐसा धनुष तो मैंने आज तक भगवान शंकर के पास ही देखा है, भगवान विष्णु के पास, और किसी के पास नहीं देखा। क्या उन्हीं धनुषों में से कोई एक धनुष है क्या? ये धनुष तो अक्षय तूणी वाला धनुष है। आप जितने चाहें उतने अस्त्र निकालते रहिएगा। हे श्रेष्ठ, मुझे अब बताएं, बन विचरत मनमती बन पाए, और बोलहु वीर कहाँ
बताइए आप कहां से पधारे हुए हैं? वन में विचरने योग्य आपका शरीर नहीं है। नहीं, ये तो दुर्गम स्थल है। मैं देख रहा हूं कि आपके पांव में पन्ही भी नहीं है। बताइए भगवान, कारण क्या है? अभी भगवान श्री राम बिल्कुल चुप हैं। हनुमान जी सरकार ही प्रश्न करने लगे हैं, भगवान कोई उत्तर नहीं दे रहे। फिर हनुमान जी ने देखा वस्त्रों की ओर, बलकल बसन बलकल बसने सोहे तन खासा 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 बलकल बसन सोहे तन खासा नहीं प्रसन्न मने नहीं आसा नहीं प्रसन्न। मैं देख रहा हूं आप बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। निश्चित ही कोई न कोई महातपस्वी तो हैं जो बलकल वसन आपके शरीर पर विशेष शोभा दे रहा है। लेकिन एक बात देख रहा हूं मैं कि आपका मन प्रसन्न नहीं है, आप कुछ चिंतित हैं। क्या मैं आपकी चिंता जान सकता हूं? लक्ष्मण जी धीरे से कहते, भैया ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी तो बहुत ज्यादा बोलता है, कुछ तो बोले। भगवान बोले रुको रुको, बोलने के लिए जगह मिले तब ना। अभी प्रश्नों की बौछार तो ऐसी कर रहे हैं कि हमें बोलने का स्थान ही नहीं मिल पा रहा। उनका प्रश्न समाप्त तो हो। फिर बोले, चित बने बने के हरि सरस सुदृढ़ शरीर महान काल दंड सम धनुष आपकी जो दृष्टि है ना शेर के समान है। आपका जो शरीर है ना सुदृढ़ है, मजबूत है, सम है, एक सा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका जो धनुष है एक काल के दंड के समान है। चुप है भगवान, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप कांतिवान हैं और गुणवान हैं। संपूर्ण लक्षण जितनी प्रकृति में गाए गए हैं, हे श्रेष्ठ नर ऋषि, मैं आप में सभी देख रहा हूं। अच्छा, भगवान थोड़ी थोड़ी मुस्कुराए। अच्छा, बहुत अच्छा, इतना कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन अभी जवाब नहीं दिया। फिर कहते हैं, कर कर सरे से सौभाग्य भुज दंड। आपके दोनों हाथ हैं ना, ये हाथी की सूंड के समान है। लगता है आपके हाथ में हड्डी नहीं है, चारों ओर घूम रहा है। ऐसे हाथ सामान्य व्यक्ति के नहीं होते। कर कर सरस सुभग भुज दंड, कर कर सरस सुभग भुज दंड, बल विक्रम संपन्न अखंडा, बल विक्रम संपन्न अखंडा। आपका जो बल है, आपका जो शौर्य है, मुझे तो लगता है वो अखंड है, कभी ना टूटने वाला है। हाँ हे श्रेष्ठ ऋषि, आपके आने से मैंने देखा है इस प्रदेश में, इस कठोर जंगल में चारों तरफ भय का अंधेरा छाया हुआ है। चारों तरफ सभी जीव भयभीत हैं। बहुत बड़े युद्ध का माहौल है, बहुत बड़ी अशांति है, लेकिन आपके आने से सकल प्रदेश भयो उजियारा, के ही कारण है
प्रदेश में उजीला हो गया है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका आगमन इस प्रदेश में क्यों हुआ? आने का कारण क्या है? भगवान फिर भी चुप है। और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के माथे को देखा। हनुमान जी भी बहुत चतुर हैं, अपनी पूरी चतुराई लगा रहे हैं, लेकिन जहां से ज्ञान उत्पन्न होना है, जहां प्रभु श्री राम को बोलना है, अभी वहां दृष्टि नहीं पहुंची। अभी कहां देख रहे हैं? भाल विशाल कमल दल लोचन, भाल विशाल कमल दल लोचन, सिर सुचि जटा मदन मन मोचन, सिर सुचि जटा मदन मन मोचन। आपका जो भाल है बहुत विशाल है। ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री हरि का मस्तिष्क है ना, ऐसा है। हे प्रभु, आपके नेत्र हैं वो कमल दल के समान हैं। इतने सुंदर नेत्र संसार के मनुष्यों के नहीं होते। हे श्रेष्ठ ऋषि, आपके सिर पर जो पवित्र जटाएं हैं ना, तो कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। आपकी जटाओं में पूर्ण वैराग्य नहीं दिखता। जटाएं हैं पर आपकी जटाओं का प्रकाश है। आपकी जटाओं में इतना तेज है, इतना प्रभाव है, इतनी मोहकता है कि कामदेव का मन भी मोहित हो जाए। आप अमित प्रकार के गुणों के भंडार हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है। मैं अपने हृदय की बात बताऊं? भगवान ने इशारा किया। हाँ बताइए। अंत में क्या कहते हैं? देश विलोक मोर मन भाई, देश विलोकी मोर मन भाई, देवलोक तज कानन आए, देवलोक तजी कानन आए। मुझे तो ऐसा लगता है। भगवान ने पूछा तो बताइए कैसा लगता है? बोले मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप कोई देव है और अपना लोक छोड़ करके जानबूझ करके जंगल में आए हैं। आप परवश में नहीं हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि ब्रह्मा के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है, आप उन आकृतियों में से नहीं हैं। कि ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसी आकृति बनाना असंभव है। इस बात को मैं जानता हूं। आप स्वयं अपना लोक छोड़ करके जंगल में आए हैं और मुझे तो ऐसा लगता है शशि सूरज सम इच्छाचारी, आप दूर विचरत संसार, आप दूर विचरत संसार। जैसे सूर्य अपनी इच्छा से चलते हैं, जैसे चंद्रमा अपनी इच्छा से चलते हैं, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। मैं तो समझ रहा हूं कि आप दोनों जन इसी प्रकार से स्वेच्छाचारी हैं और संसार में विचरण करने के लिए आए हैं। मेरा तो ये मत है। अब फिर देखो, भगवान कुछ नहीं बोले। अब उनका विचार और उनकी दृष्टि कहां गई? कंधों के ऊपर। मुख से कहां आई दृष्टि? कंधों पर। फिर बोले आपके जो कंधे हैं ना, कि हरि कंधर काल समान, के हरि कंधर काल समान, मत वृषभो सम सुगति सुहाना, मत
आपके कंधे शेर के समान है, आपकी चाल मत वृषण, जैसे मतवाला बैल चलता है, आपकी चाल ऐसी पर वो चाल से पता चल जाता है व्यक्ति का प्रभाव कितना है। हाँ, चाल से पता चलता है, बोलने से पता चलता है। आपके पूरे अंग हैं शरीर के, ये कामदेव के समान सुंदर। कामदेव आभूषण जोगा, कारण कवन त्याग किए भोगा, कारण कवन त्याग किए भोगा। आपके अंग कामदेव के समान सुंदर है। हे नरश्रेष्ठ, कृपया मुझे बताएं कि आपने भोगों को क्यों त्यागा है। आपका शरीर जो है जोग के समान नहीं है, आपके सारे अंग सब कुछ भोग का है, परंतु कारण क्या है। भगवान अभी भी चुप हैं। अब धीरे 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 हनुमान जी की दृष्टि कहां पर आती है, चरणों पर, बस आगे ठिकाने पर। जब व्यक्ति भगवान के चरणों में आ जाता है तत्काल प्रभु दर्शन दे देते हैं। अब हनुमान जी का ज्ञान, हनुमान जी का विवेक समाप्त होने की ओर है सज्जनों। अब भक्ति ने प्रवेश कर लिया है, हनुमान जी के हृदय में भक्ति उदित हो गई है। तो हनुमान जी को अब देखे प्रभु श्री राम के चरण, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। आपके जो चरण कमल है ना, कमलों के समान है, बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, यही कारण नास्यो मही पारे, यही कारण नास्यो मही पारे। हे नरश्रेष्ठ, मुझे बताएं, इतने कोमल चरण आप जानबूझ करके क्यों नसा रहे हैं। आप जानबूझ करके इस कंकड़ों में, कंटकों में, बीहड़ों में घूम घूम करके, पत्थरों की चोट दे दे करके अपने चरणों की शोभा नष्ट क्यों कर रहे हैं नाथ, बताएं। फिर हनुमान जी ने देखा भगवान के चरणों के चिन्हों के ऊपर नजर पड़ती है, तो हनुमान जी की भक्ति अब जाग जाती है, चपलता समाप्त हो रही है। रूप मिलोगे हृदय दुख लागा, भगवान के रूप को देख करके हृदय में दुख लगा। और जैसे दुख लगा, हाँ, यदि किसी व्यक्ति किसी के प्रति दुखित हो जाए तो उसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है, एक विशेषता है। भगवान के रूप को देख करके उनको दुख लगा। रूप मिलोगे हृदय दुख लागा, रूप मिलोगे हृदय दुख लागा, लागा लागा लागा। तो उपजो चरण कमल अनुरागा, उपजो चरण कमल अनुरागा। हाँ, अनुराग उत्पन्न हो गया। और भगवान बिना अनुराग के मिलते नहीं। लाखों जग करिए, लाखों कुछ करिए, नहीं मिलते। बाबा तुलसीदास जी ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है, देखिए। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोट जप जोग विभागा, किए कोटि जप जोग विभागा। सत्य बात है, भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते। आप करोड़ों जग कर लें, करोड़ों तप कर लें, अनुराग, और जब अनुराग आ जाएगा
तो ना पढ़ने लिखने की जरूरत है, नहीं, न शास्त्रों के ज्ञान की जरूरत है, नहीं, अनुराग। और यदि तीन चीजों एक साथ आ जाएं, आनंद, उमंग और अनुराग, तब तो परमात्मा उसके पूरे वश में हो जाते हैं। देखिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं केवट प्रसंग में, अति आनंद उमंग अनुराग, केवट, अति आनंद, उमंग और अनुराग, चरण सरोज पठारन लागा, चरण सरोज पठारन लागा। आज हनुमान जी के हृदय में आनंद भी उत्पन्न हो गया, उमंग भी उत्पन्न हो गई है, अनुराग भी उत्पन्न हो गया है। अब उन्होंने हाथ जोड़े। अभी तक वीर कहते रहे, अभी तक नर श्रेष्ठ कहते रहे, अभी तक राज ऋषि की उपमा देते रहे, परंतु अब हृदय में भक्ति आने से वो भाव आ गया। क्या कहते हैं? उन्हें कभी कहे हो कहूं प्रभु तो ही, हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, आज जो भी हमें पहचान तो नहीं पा रहा, लेकिन निश्चित मेरे तो स्वामी हैं ऐसा मुझे लगने लगा है। कहे कभी कहूं प्रभु तो ही, अपनी कथा सुना बहु मोही, अपनी कथा सुना बहु मोही। हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मेरे को लगने लगा जैसे मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। कृपया इस दास को अपनी कथा तो सुनाइए। हाँ, भगवान ने कहा ठीक है, अब आ गए बिल्कुल सही स्थान के ऊपर, अब बन गए सेवक, अनुराग उत्पन्न हो गया। तो भगवान भैंसे सुनते बिहसे बचन रघुबीरा, सुनते बचन बिहसे रघुबीरा, बोले बचन मधुर सुनो बीरा, बोले बचन मधुर सुनो बीरा। मुस्कुराए, मन में बहसे, चलो कम से कम मेरे भक्त के हृदय में ज्ञान उत्पन्न तो हो गया। मधुर वचन से बोले, वीर सुनो। वीर? हाँ, हनुमान जी सरकार ने उन्हें वीर कहा था, तो जी क्या कहते, वीर सुनो, तुम अकेली वीर नहीं हो। है? मैं वीर नहीं हूं तो बोले महावीर हो। ए महावीर सुनो, अमित विधाता लेख सब सुनहु कीस हनुमान, आप बिलोकन हेतु लिए सकल बन छान, लिए सकल बन छान। सीधे भगवान ने बोल दिया, महावीर हनुमान सुनो। सो हनुमान जी चौंक गए, अरे ये तो मेरा नाम भी जानते हैं। प्रभु क्या आप मेरा नाम जानते हैं? हाँ। विधाता का लेख अमिट होता है, उसे कोई मेट नहीं सकता हनुमान। और मैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें प्राप्त करने के लिए, तुमसे मुलाकात करने के लिए सारे संसार के वनों को खोजता हुआ आया। प्रभु मुझे खोजते हुए आप आए हैं? हाँ। नाम तो बताइए तो आखिरकार प्रभु आप हैं कौन? चरणों में गिर गए, नाम तो बताइए। नाम सुनत सकुच हनुमान, नाम सुनत
हनुमान जी संकोच में पड़ गए। भगवान फिर हंसे और भगवान हंस करके बोलते हैं, हनुमान सुनो, मैं अपनी कथा तो बताऊंगा, मैं अपनी कथा बताऊंगा, लेकिन पहले तुम अपनी कथा बताओ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है प्रभु, पहचान लिया है। मुझसे कथा सुनने की इच्छा रखते हैं आप? हाँ मैं रखता हूं। अब संकोच मत करो, अब जो छिपाव दूर करो। जब तक दुराव छिपाव करते रहोगे तब तक मुझे पूर्ण रूप से पहचान नहीं पाओगे। हनुमान जी बताओ मुझे, कहा हुआ आपको मेरी कथा विचारी, कारण कवन दे भारी, कारण कवन दे भारी। अपनी कथा बताओ, मैं तो बता दूंगा किस कारण से तुमने इस शरीर को धारण किया है। तुम ब्राह्मण तो हो नहीं, ब्रह्मचारी तो हो नहीं, ब्रह्मचारी तो हो लेकिन दूसरे रूप में हो, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं हो। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, ब्राह्मण बनने का कारण क्या है? वेदे खुलत अति अचरज माना, वेदे खुलत अति अचरज माना, तुरत चरण ले लियो हनुमाना, तुरत चरण ले लियो हनुमाना। बंधु, जब भेद खुल गया, उन्होंने परिचय बता दिया, तो हनुमान जी सरकार तत्काल चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, इतना तुम्हें समझ गया, मुझे क्षमन करें। जैसे भगवान के चरणों का स्पर्श किया, हाँ भगवान के चरणों के छूने ही में तो ताकत है। शिवते चरण नास्यो अज्ञान, शिवते चरण नास्यो अज्ञान, जैसे तेरे नसायो भान, जैसे तेरे नसायो भान। सही बात, चरणों के छूते ही जो थोड़ा ज्ञान का पर्दा पड़ा था, थोड़ा पर्दा पड़ा था, फिर परमात्मा और भक्त के बीच में भाई पर्दा दूर हो गया। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से हनुमान जी का ज्ञान नष्ट हो गया। सज्जनों, हाँ प्रभु के चरणों के छूने में ताकत है। उन्हें जिस चीज को छुआ दिया है, अपने चरण जहां जहां स्पर्श कर दिए, वहां वहां पर परिवर्तन हुआ। शिवते सिरा भई नारी सुहाई, पानते न काठ कठिनाई। अहिल्या की शिला को चरण छुआ दिए थे तो क्या हुआ था? स्त्री बन गई थी, अपने पूर्ण रूप में आ गई थी, पूर्ण ज्ञान में आ गई थी। इसी प्रकार से भगवान ने जब धनुष को छुआ, छूता ही टूटे नाते पुराना, छूता ही टूटे नाते पुराना, मैं के ही भांति करम अभिमाना। भगवान ने खुद कहा कि पिनाक धनुष छूते ही टूट गया। सज्जनों बंधुओं, भगवान के चरणों के स्पर्श करने में इतनी ताकत है। हनुमान जी का ज्ञान जाग गया, पूरा स्वरूप जाग गया। आज अपने प्रभु को पहचान लिया। आज आप लोगों ने इस गाथा को श्रवण किया, अगली गाथा को श्रवण करने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। बंधुओं, मैं इतना कहता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की।